कठपुतली हुकूमत की बातें करते हैं। कठपुतलियां किसने पैदा की ये बताइएगा, बताना पसंद करेंगे तलाल चौधरी भाई साहब किसी दिन टाइम निकाल के। नवाज शरीफ के अब्बा जी सियासत में थे, नवाज शरीफ का खानदान सियासत में था। नवाज शरीफ से पहले नवाज शरीफ के खानदान की सियासी तारीख क्या थी? कभी पूछिएगा जब जेल में मुलाकात करने जाएं, पूछिएगा जरा कि बताइएगा जरा अपनी सियासी तारीख बता दें हमें। उनको सियासत में लाया कौन था? ये तो बच्चे बच्चे को पता है। नवाज शरीफ ने सियासत किससे सीखी थी? ये भी बच्चे बच्चे को पता होगा। पाकिस्तान में नवाज शरीफ का अमीरुल मोमिनीन कौन था? कौन नहीं जानता? जनरल जियाउल हक, जनरल जियाउल हक, जनरल जियाउल हक। नवाज शरीफ को एक आमिर ने, ये आमिर का वर्ड आप लोग बोलते हैं ना बड़ी हकारत के साथ, एक आमिर ने सियासत में उस जमहूरी नवाज शरीफ को मुतारिफ करवाया था। ये हैसियत, ये है औकात। नवाज शरीफ ने सियासत का आगाज जमहूरी लोगों को गालियां देकर किया था। नवाज शरीफ ने सियासत में कदम रखते ही गद्दारी के फतवे बांटने शुरू कर दिए थे। नवाज शरीफ की सियासत की सबसे पहली सीढ़ी ही जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ महाजर आई थी। ये है आपकी सो कॉल्ड जमहूरियत। रोना रोते हैं जमहूरियत जमहूरियत, ये जमहूरियत है। पढ़ें अपनी हिस्ट्री, देखें अपनी हिस्ट्री, कोई मिटा नहीं सकता तारीख के सफात में से ये हिस्ट्री नवाज शरीफ की। फिर आप कहते हैं कठपुतली पैदा करना छोड़ दें। एक कठपुतली, अब नाज़रीन जरा गौर से सुनिएगा, एक कठपुतली जो सर्टिफाइड कठपुतली है। सर्टिफाइड कठपुतली का मतलब तो मुझे नहीं समझाना पड़ेगा, तमाम लोग समझते हैं। उसने जमहूरी बनते बनते 3 बारियां ली। सर्टिफाइड कठपुतली ने जमहूरी बनने की 12 कोशिश की, 3 बारियां ली, और अब वो जेल में बैठकर कहते हैं कि वो तो अब जमहूरी हो चुके हैं, वो नजरियाती हो चुके हैं, और आप उनकी कही गई हर बात पर ईमान ले आते हैं। वो अदालत पर हमला कर दें तो ईमान का तकाज़ा है, नवाज शरीफ ने हमला किया। वो जजों को गालियां दे दें तो वक्त की ज़रूरत कहलवाती है, क्योंकि नवाज शरीफ ने, बल्कि हज़रत नवाज शरीफ ने गालियां निकाल दी जजों को। वो फ़ौज पर तनकीद करें तो इसको हम जमहूरियत कहते हैं, वो मुखालिफिन को गद्दार कहें तो हिकमत है जी, वो कर्जा लें तो सादत है, उनकी गाड़ी की टक्कर से कोई मर जाए बेचारा तो वो शहीद जमहूरियत कहलवाएगा, शहीद कहलवाएगा। वो कानून तोड़ें तो जायज़ है, वो कानून को बदलें तो उनका प्रॉपर हक है जी, वो हज़रत नवाज शरीफ है, कुछ भी कर सकते हैं। वो मुल्क गिरवी रख दें तो वो भी वक्त की अशद ज़रूरत कहलवाएगी। अगर हम आपकी तरह तनकीद करने पर आए ना तो फहरिस्त बहुत तवील है, बहुत लंबी है, सुनते जाएंगे आप। और इस कौम का हौसला देखिए। नवाज शरीफ की इन तमाम तर सलाहियतों के बावजूद नवाज शरीफ ने जब भी मकबूजा कश्मीर पर बात की, जहाँ की जैसे कि भले चिट्टे देखकर की, इस कौम ने उनको सपोर्ट किया, हमने भी उनको सपोर्ट किया, दुआ की कि वो मकबूजा कश्मीर का मुकदमा लड़ने में कामयाब हों। जब भी नवाज शरीफ ने किसी कौमी मसले पर बात की, क्या कौम ने उनकी हिमायत नहीं की? और जिसने नहीं की उसने गलत किया होगा ना, तभी सब ने हिमायत की, मेजॉरिटी ने हिमायत की। इस बार जो हालात हैं वो बहुत हम मुख्तलिफ कह लें, ये तो आप भी, लेकिन इसके बावजूद तमाम तर बातें जानते हो आप, वही सिलेक्टेड 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 का राग अलापते नजर आते हो। और इससे क्या तासुर जाएगा, कभी ये सोचा? बल्कि जाएगा क्या, ऑलरेडी क्या जा रहा है तासुर, क्या एक इंप्रेशन, क्या इमेज जा रहा है। लेकिन आप लोग तो जहां बैठते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ का जो मुकदमात हैं, नवाज शरीफ के मुकदमात का दिफा करने बैठ जाते हैं, या फिर जो सामने वाला होता है उस पर तनकीद के नश्तर चलाते हैं। देखिए ज़रा रज़ा, दूसरा क्लिप चलाइएगा तलाल चौधरी भाई साहब का। भाई एक तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि आपकी गिरफ्तारियों से मकबूजा कश्मीर का क्या ताल्लुक है। आप लोग पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तार हो रहे हैं और नुकसान वो मकबूजा कश्मीर को पहुंच रहा है। यानी अगर आपके मौक़िफ़ को देखें तो ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन की गिरफ्तारियों की वजह से मोदी को ये मौका मिल गया कि वो कश्मीर में कर्फ्यू लगा दे और मकबूजा कश्मीर से इसकी खुद मुख्तारी भी छीन ले। ऑपोजिशन की गिरफ्तारियां ना होती तो मोदी की हिम्मत ना होती कि वो ऐसा काम करे। ये तासुर देना चाहते हैं आप लोग। क्योंकि अगर नवाज शरीफ जेल से बाहर होते तो शायद इनको ये लग रहा है कि उनको जरा सा भी ये अंदाजा होता कि मकबूजा कश्मीर की जो खुद मुख्तारी है वो मोदी छीनने वाला है। अगर हजरत नवाज शरीफ जेल से बाहर होते तो ऐसे लोगों को शायद ये लगता है, जिनका दिफा करने आ जाते हैं, कि नवाज शरीफ बंदूक उठाते और सीधे दिल्ली पहुंच जाते। हमजा शहबाज क्या करते जी, F-16 उड़ाते हुए मकबूजा कश्मीर में पहुंच जाते। या शायद मरियम नवाज एटम बॉम्ब बरसाना शुरू कर देती भारत पर, या शायद मरियम नवाज भारत जाकर इंडिया लीक्स या फिर इंडिया टाइम्स लीक्स की वजह बन जाती। शायद यही तासुर देना चाहते हैं। आपके पास 5 साल थे, आपने एक मौलाना को
कश्मीर कमेटी का चेयरमैन लगाया हुआ था, जो 10 साल से बैठा हुआ था उस कुर्सी पर बकायदा कब्जा करके विराजमान होके। आप लोगों ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया समेत आपके मौलाना के, मकबूजा कश्मीर के लिए, जो तारीख की किताब में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा? पीतल के भी हरूफ होंगे ना, उससे भी नहीं लिखा जाएगा जो आपके कारनामे हैं, आपकी करतूतें हैं इस मामले को लेके। आप लोगों ने ऐसा कौन सा मार्का जीत लिया था मकबूजा कश्मीर के लिए, जिसके बिहाफ पर आप इस किस्म की बातें इतने ओवर कॉन्फिडेंस, इतने धड़ल्ले से कर लेते हैं? कहां से आ जाती इतनी ढिठाई आप लोगों में? मोदी ने मकबूजा कश्मीर से आर्टिकल 370 का खात्मा कर दिया। इसमें इमरान खान और बल्ले वाली हुकूमत का कसूर जरा बता दें कि क्या कसूर है? ये शेर वाले जो हैं, ये तीर वाले जो हैं, वो एक अदद मौलाना जो हैं, ये जो रोना रोते दिखाई देते हैं, बल्ले वाली हुकूमत का कसूर है? पीटीआई गवर्नमेंट का ही बता दें कि क्या कसूर है? क्या इमरान खान से मशवरा किया था उन्होंने, या पीटीआई वालों से मशवरा करके उन्होंने अपना ये गैर आईनी इकदाम उठाया था जिसमें विद इन इंडिया भी आवाज़ें उठ रही हैं बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ? ये तो अगर आपकी हुकूमत भी होती तब भी सवाल उठाते हम। आप ही बता दें, आप क्या करते अगर ऐसा होता? आपने कौन सी धमकी दे रखी थी भारत को जिससे भारत की हिम्मत ना होती कि वो कदम उठाने के बारे में सोच भी सके? ये जो अभी उठाया गया आर्टिकल 370 वाला। और ट्रंप अगर मोदी के हाथों में हाथ डालकर घूम रहा है और उनकी मोहब्बतें सच्ची साबित हो रही हैं, तो इसके अपने मुफादात है ना भाइयों बहनों। आप लोगों को क्यों समझ नहीं आता? अपने मुफादात हैं हर मुल्क के। अगर आपने पाकिस्तान को इतने सालों में इतना तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया होता कि दूसरे ममालिक पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए बेहतरीन तस्वुर करते, तो आज ट्रंप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के हाथों में भी हाथ डालकर घूमता दिखाई देता। अगर हर मुल्क को हम कह दें कि अपना मुफाद देखना होता है तो गलत नहीं होगा, हर मुल्क अपना फ़ायदा देखेगा। अमेरिका की भारी सरमायाकारी कहाँ पर है जी? भारत में है। अमेरिका के भारत के साथ मुफादात जुड़े हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमें बहसियत कौम पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आप यहाँ बैठकर मोदी और ट्रंप के इश्क की दास्तान सुनाने के बजाय कुछ कीमती तजावीज़ दे देते, या दे दें अभी भी, ऐसी तनकीद करते जो हुकूमत की इस्लाह का बायस बनती। तनकीद बराए इस्लाह, जो मैं बार बार कहती हूँ। इमरान खान की शक्ल आपको पसंद नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुल्क के वजीर आजम ही नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है ही नहीं। आप लोगों को उनकी शक्ल नहीं पसंद। इमरान खान की पॉलिसी, इकदामात, फैसलों पर लाख तनकीद सही हम भी करते हैं, लेकिन इस मामले पर हम इमरान खान के यानी हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। और बाहसियत एक कौम हम पर यह फर्ज भी है। इमरान खान बहुत मजबूती के साथ, बहुत एतमाद और ईमानदारी के साथ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। क्या हम नवाज शरीफ से ये उम्मीद रख सकते थे कि वो इस दिलेरी और इतने कॉन्फिडेंस के साथ और हकीकत पसंदी के साथ ये बता सकेंगे कि कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने मुफादात के लिए यूज़ किया, इस्तेमाल किया? देखिए ज़रा जी। तो अमेरिका की सरजमीन पर बैठकर अमरीकी सहाफ़ियों के सामने अमेरिका को ये बताना कि आज पाकिस्तान अगर इस हाल में है तो उसका जिम्मेदार ये अमेरिका है, जहां खड़ा होकर मैं इस टाइम पे तकरीर कर रहा हूं। क्या कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए होता सब कुछ करने के लिए? इस पर क्या हमारा वजीर आजम अप्रिसिएशन का हकदार नहीं है? दिल पर हाथ रखिए और बताइए कि क्या इस बात पर इमरान खान साहब के लिए तालियां नहीं बजानी चाहिए? ये चीज नहीं कहना चाहिए? इस पर क्या तनकीद करने की ज़रूरत है या बनती है तनकीद? यहाँ पे माज़े की गलतियों से सीखना ही कामयाबी की ज़मानत है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी गलतियों का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। एहसास होगा तभी सीखेंगे ना। रूस को अफगानिस्तान में शिकस्त देने के लिए अमेरिका ने जहाद को ग्लोरीफाई करवाया, भरपूर फंडिंग की, जहादी कैंप्स बनवाए, असलहा दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि रूस को शिकस्त देने के बाद इन जहादी ग्रुप्स का आखिर करना क्या है। इनको इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन इनके पास ना तालीम है, ना कोई रोज़गार, इनको बस लड़ना आता है। इनके लिए क्या इकदामात किए जाएं, ये अमेरिका ने नहीं सोचा और अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर चलता बना। और 9/11 के बाद इन्हीं जहादी ग्रुप्स को अमेरिका ने दहशतगर्द करार देकर पाकिस्तान पर दबाव डाला कि इसका साथ दे, अमेरिका का साथ दिया जाए। इमरान खान ने बहुत क्लियर कट बात की और बताया कि पाकिस्तान को इस नहज पर लाने वाला पाकिस्तान नहीं है, बल्कि ये अमेरिका है। उस अमेरिका की सरजमीन पे खड़े होके इन साहब ने, जिनका नाम इमरान खान है, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन पर आज मैं कहती हूं मुझे फख्र है एटलीस्ट इस पॉइंट पर, अमेरिका में खड़े होकर
आंख में आंख डाल के कॉन्फिडेंस से बगैर चिट पड़े उन्होंने बताया कि यहां पर इस नहज पे पहुंचाने वाला पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं बल्कि खुद अमेरिका है। और आज अमेरिका खुद को इस तमाम तर मामले से बरीउज़्मा करार नहीं दे सकता। सुन लें, ऐसे नहीं चलेगा। इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका को कि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अमेरिका में खड़े होकर कह दिया, अमेरिका की सरजमीन पर, कि अमेरिका अब ऐसे नहीं चलेगा, पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाने वाला पाकिस्तान ने खुद, ये अमेरिका उस सरजमीन पे खड़े होकर कह देना। और फिर नरेंद्र मोदी और भारत की हुकूमत की जानिब से जो कश्मीर पर जुल्म किया गया, वो जो गैर आइनी एक डिसीजन लिया गया जिसको उन्होंने कहा कि आइनी डिसीजन है, उस आर्टिकल के हवाले से बात करें 370 के हवाले से, तो वहां पे खड़े होकर नरेंद्र मोदी को भी वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि ऐसे नहीं चलेगा। इस बात पर अप्रिसिएशन बनती है। खान साहब जरा क्लिप पे रजा हमारे पास ये चलाइएगा, फिर मैं कुछ लोगों से मुखातिब होना चाहूंगी जिन्होंने ट्विटर पर एक महाज संभाल रखा है। और अब मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो वजीर आजम इमरान खान की तकरीर के कुछ हिस्से सुनिए जरा गौर से, ट्विटर पर लगाकर तनकीद कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि वो कोई बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आला काम कर रहे हैं। हकीकत क्या है? हकीकत ये कि वो इस मुल्क से, मकबूजा कश्मीर से दुश्मनी कर रहे हैं खुलेआम। उन लोगों में एक खातून भी हैं जिन्हें खातून अव्वल बनने का बहुत शौक था, ख्वाब था उनका, जो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। और इस बात का उनको इतना गुस्सा है, इतनी तकलीफ है कि उन्होंने एक घटिया किताब भी लिख डाली जिसमें उन्होंने अपनी सोच की अक्कासी खुलकर की। जब उनकी किताब को वो पजीराई नहीं मिल सकी जो वो चाहती थी, जाहिर सी बात है एक शरीफ और जी शौर इंसान ऐसी घटिया चीज़ें अपने घर में तो नहीं ले जाना चाहेगा। कौन लेकर जाता वो किताब? फिर उन्होंने ट्विटर पर महाज खोल लिया, यूट्यूब चैनल भी बना लिया। भारत में उनको भरपूर पजीराई मिली, हर भारतीय चैनल ने उनको बतौर मेहमान लेना शुरू कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अजीबो गरीब सा जहर उगलना शुरू कर दिया। कभी आर्मी के खिलाफ, कभी वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ, कभी तारिक फतेह जैसा बेजमीर, लावारिस, ठुकराया हुआ, धत्कारा हुआ शख्स उनको अप्रिशिएट करता, तो कभी भारत के वो लोग जो पाकिस्तान के सर्टिफाइड दुश्मन हैं। मुझे तो उन खातून पर तरस आता है। अच्छा, जिसकी दुश्मन तारीफ करे, बताइए वो कैसा इंसान होगा? मेरे बारे में शायद मैं उन एंकर्स में मेरा शुमार होता है जिनको भारत के लोग बाकायदा फेसबुक पे, ट्विटर पे आके गालियां निकालते हैं। और आप यकीन जानिए मुझे खुशी होती है कि दुश्मन मुझे गाली दे रहा है, यानी मैं डॉक्टर फिजा अकबर खान उनको ऐसे टीका लगाती हूं कि उनको दुखता है, उनको चुभता है और फिर वो मुझे गालियां देने पर मजबूर होते हैं। अगर भारतीय मेरी तारीफ करेंगे तो उस दिन मुझे अजियत होगी कि अरे दुश्मन मेरी तारीफ करने पर आ गया, मैंने ऐसी क्या गद्दारी कर दी। सोचिएगा, ये गहरी बात है। ऐसे लोग जिनकी दुश्मन तारीफ कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी जिनकी नेशनैलिटी पाकिस्तान है लेकिन तारीफ उनकी भारतीय कर रहे हैं, इंडियन नेशनैलिटी रखने वाले कर रहे हैं, उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। क्या जिंदगी ऐसे लोगों की। जिस खातून का मैं जिक्र कर रही हूँ, आप समझ गए होंगे किसकी बात करें, उस खातून पर मुझे तरस आता है। उनकी जिंदगी क्या है? वही जो तारिक फतेह की है। ये लोग बेचारे अटेंशन सीकर्स होते हैं नाजरीन, जो होची हरकतें और होचे अतकंडे अपनाकर खुद को मशहूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सीधा काम तो कर नहीं रहे होते। बतौर एक औरत मुझे उनसे हमदर्दी है, लेकिन वो जो कर रही हैं इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ना सिवाय उसके कि पाकिस्तान मुखालिफ जो अनासिर हैं उनको या उन जैसों को टॉयलेट पेपर की तरह, यकीन कीजिए टॉयलेट पेपर, जब मैंने वर्ड बोला सही बोला, टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। वो भी मुस्तकबिल करीब में तारिक फतेह बन जाएंगे। वो खातून भी इमरान खान के इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स आपने देखा होगा, जो ट्विटर पे उनको फॉलो कर रहे हैं, जानते हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, कुछ क्लिप्स अपलोड करके उन पर तनकीद किए जा रही हैं। तो मोहतरमा, आपका गुस्सा, आपका गम समझते हैं हम, आपकी किस्मत और आपकी इतनी हैसियत ही नहीं थी, सॉरी टू से, आज मैं कहने पर मजबूर हो गई हूँ कि आपकी हैसियत नहीं थी कि आप इस मुल्क की खातून अव्वल बन सकती। आज आपकी काबिल तरस हालत देखकर इस बात का यकीन हो जाता है कि इमरान खान ने बिल्कुल सही फैसला किया था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं
कि ज़ाती दुश्मनी और कौमी मामलात दो अलग चीज़ें हैं। और अपनी राय को तो ऑनेस्ट कीजिए। एक इंसान को इतना ऑनेस्ट होना चाहिए कि आपका दुश्मन भी हो और आप कहें है तो मेरा दुश्मन लेकिन है बहुत ज़हीन, है तो मेरा दुश्मन लेकिन है बहुत हसीन, यानी दुश्मन में भी जो खूबी नज़र आ रही है वो तो आप बताएं। ज़ाती दुश्मनी को अलग रखें, कौमी मामलात को अलग रखें। बी ऑनेस्ट। आपकी तालीम जो आप कहती हैं बड़ी पढ़ी लिखी हैं, तालीम याफ्ता है, तो तालीम आपको क्या ये सिखाती है कि पर्सनल ग्रजेस को उठा के आप कौमी मामलात के साथ लिंक कर दें? इनको अलग रखिए। जैसे ऑपोजिशन ये समझ रही है कि उनकी गिरफ्तारियों की वजह से मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया, वैसे ही आप समझ रही हैं कि आप खातून अव्वल नहीं बनी इसलिए मुल्क इस हाल पर पहुंच चुका है, जबकि दोनों बातों का दूर दूर तक हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुल्की मामलात और कौमी मामलात पर इस किस्म की सियासत और इल्ज़ाम तराशी से परहेज़ करना इखलाकी तौर पर फ़र्ज़ हो चुका है। मकबूजा कश्मीर एक कौमी मामला है, इंतज़ार कीजिए। इमरान खान को अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करने दें, अपने वज़ीर आज़म की हिमायत करें और मकबूजा कश्मीर के कॉज को सपोर्ट करें, क्योंकि अब लिटरली ये मैंने हाथ जोड़ दिए, ऐसे नहीं चलेगा। आप तमाम लोग प्लीज़ कौमी मामलात पर एक पेज पर आ जाएं, ऐसे नहीं चलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान, जो कि हमें सेकंड सेगमेंट में ज्वाइन करते हैं। तो सदीक, आज आपके पास भी यही खबर है कि जी ट्रंप और मोदी के जो हम देख रहे हैं दोस्तियाँ और मोहब्बतें सच्ची जो कि तमाम लोगों को नज़र आ रही हैं, ट्रंप मोदी के हाथों में हाथ डाल के घूम रहा है, फिर रहा है, और बहुत से लोग इस बात पर तनकीद कर रहे हैं। तो सदीक, ये बात तो बाकायदा अंडरस्टूड है कि जहाँ पे मुफादात होंगे, ये दुनिया तो मुफादात की दुनिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम क्या ज़मीर की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उनका ज़मीर जागेगा? वो तो सिर्फ अपने मुफादात देख रहे हैं, अपने बेनिफिट्स देख रहे हैं। कैसे देखते हैं आप पूरी सिचुएशन को?